ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਫੜਿਆ ਤੂੰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ एक्चुअली मैं जो फर्स्ट टाइम पंजाबी सॉन्ग करे थे ना, तो जब टीवी से मैं सोचा कि चलो एक फैमिली ਨੂੰ शो दिखाना है, मैंने सॉन्ग करे पंजाबी सॉन्ग फैमिली ने दिखाए। वो मैंने यही कह रहे थे यार एक ही कंजरखाना शुरू कर लिया, बट लेकिन साढ़े अंदर एक पैशन था करने है। ਤੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ? बाला स्टूडियो तो मेरे कुछ लिंक बने, क्योंकि मैं डेली उन्होंने को जाता सी, उन्होंने लगे कि यार ये बंदा डेली आ रहा है, किते ना किते ज़रूरत है, चलो थोड़ा बहुत कम कर लेने। एज ए कैरेक्टर मैंने शुरू किया, कुमकुम आ गया। हमने अपना परफॉर्मेंस 100% देना है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सामने वाला भी 100% हमें देगा। उन चीज़ों से रिजेक्ट होके मायूस होके हम ये सोचते थे कि अब बस छोड़ देना है, बट फिर दूसरे दिन ऐसा लगता था कि जिस चीज़ के लिए हम आए उस चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं। काफ़ी इल्ज़ाम भी इंडस्ट्री के ऊपर लगते हैं, स्पेशली लड़कियों को लेकर, कि कुछ इस तरह के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ या क्या पूछना चाहता हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਦੀਪ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਤੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਰੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। स्वागत है जी आपका। थैंक यू। नीतू, आपकी शुरुआत जो हुई इस इंडस्ट्री में, हाँ जी, कैसे शुरुआत होती है आपकी? बस सोचा नहीं था कि बॉम्बे में सेटल होना है, बस कुछ टाइम के लिए गई थी घूमने के लिए। फिर धीरे से जब पता चला चीज़ों के बारे में कि क्या चीज़ें होती है, एक्टिंग मॉडलिंग, जब इंटरेस्ट आने लगा उन चीज़ों में, फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया। स्ट्रगल नहीं क्या बोल सकते, बिकॉज स्ट्रगल उनके लिए होता है जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं होता है, और इन सब चीज़ों में पहले से स्टार्टिंग से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसके बाद जो मतलब बचपन से जो चीज़ें आपके अंदर होती है, उस चीज़ को अगर आप करते हो तो वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो मैंने उस चीज़ को अपने प्रोफेशन में डाला, और फिर वो कारोबार बस चलता गया, और उस चीज़ में मैं आगे बढ़ती गई। स्ट्रगल एक अलग हो जाता है, बट जो हमने किया है वो एक मेहनत था जो उभर के आया, क्योंकि वो कला हमारे अंदर थी पहले से, और उस चीज़ को हमने अच्छे से अपने कामों पे डाला। फिर उसके बाद सब कारोबार इसी तरीके से चलता गया। और बाकी हमारे दोस्त हैं, हम सारे साथ में ही हुआ करते थे, काम भी साथ में बहुत कुछ किया है। तो जब आपने ये फैसला किया कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे सीरियल्स में जाना है, मॉडलिंग करनी है, तो परिवार ने ये नहीं बोला कि तुम लड़की हो, मुंबई में रहोगी इतनी दूर, इतने बड़े शहर में, क्योंकि जाके एडजस्टमेंट करनी वहाँ पे बहुत मुश्किल है, तो परिवार ने विरोध नहीं किया कि नहीं तुम अपनी स्टडीज़ करो, अपना कोई कुछ और जॉब वगैरह कर लो? फैमिली सपोर्ट पूरे तरीके से मिला है मुझे। एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और मैं बस बॉम्बे घूमने के लिए आई थी। तो मुझे जितने लोग मेरे दोस्त बने, उन्होंने सब सजेस्ट किया कि आप एक्टिंग मॉडलिंग में आप जा सकते हो, कि क्योंकि आप गुड लुकिंग हो, आप ट्राई करो। और जब मैंने ये चीज़ अपने फैमिली के सामने रखा, तो उन्होंने यही बोला कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर आप जा सकते हो। फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रहा, इसलिए स्ट्रगल मैं नहीं बोल रही, क्योंकि बैकग्राउंड सपोर्ट था मेरे को हमेशा से, तो कभी ट्रबल नहीं हुआ उतना बॉम्बे में। और अच्छे दोस्त साथ में थे, तो मिलकर काम करना पता नहीं चला समय का, इतने साल बीत गए हमें काम करते करते, बस तो ऐसा रहा। ਐਰੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ? देखो जी भाजी, हाँ ये गल आप बिल्कुल समझ सकते हैं, आप पंजाबी हैं, अपनी फैमिली जल्दी अलाउ नहीं करती इन चीज़ों नूं, लेकिन हाँ एक साडे अंदर जुनून हुंदा है या पैशन हुंदा सी ये चीज़ करनी है, बट फैमिली मैनूं लगदा है कोई भी अलाउ नहीं करती। स्टार्टिंग उन्होंने पता नहीं है चीज़ों का। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਫੜਿਆ ਤੂੰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ एक्चुअली मैं जो फर्स्ट टाइम पंजाबी सॉन्ग करे थे ना, तो जब टीवी से मैं सोचा कि चलो एक फैमिली ਨੂੰ शो दिखाना है, मैंने सॉन्ग करे पंजाबी सॉन्ग फैमिली ने दिखाए। वो मैंने यही कह रहे थे यार एक ही कंजरखाना शुरू कर लिया, बट लेकिन साढ़े अंदर एक पैशन था करने है।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਈਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਥਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਨ ਹੋਣ ਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਬੜਾ ਜੈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਟਰਗਲ ਕਰਿਆ, ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਏ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੈंने ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਿੰਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬतें, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਮੈंने, ਅਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਟਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ टीवी ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ भी आ सकता, नहीं कुछ भी नहीं, बहुत टफ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हरी, क्योंकि स्ट्रगल ये तो है, ये जो इन्होंने बोला कि लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप जाते हो ऑडिशन के लिए या जो भी आपको ऑडिशन के लिए जाना होता है, वहाँ पर अगर आपके लिंक नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह सेलेक्ट हो जाओ। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर आप सिलेक्ट होते हो तो ये बात यही हो जाती है कि अगर आप सिलेक्ट हो गए हो, अगर आपके काम अच्छे हैं तो आपको दोबारा वहाँ पर काम और मिलेगा। ये चीज़ों के लिए तो स्ट्रगल है, नो डाउट। नहीं, आपसे मेरा यही सवाल है कि एरी तो चलो एक लड़का है, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी एडजस्टमेंट कर लेता है, सोने की, रहने की, खाने की। जब आप पहली बार मुंबई गए, इतने बड़े शहर में, एक छोटे शहर से निकल के, तो क्या मुश्किलें रहने की आई, किसने हेल्प की? कुछ ऐसी कड़वी यादें, कुछ मीठी यादें? कड़वी मीठी यादें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब चीज़ें होती थी, लेकिन वो स्ट्रगल जो है वो हमने फेस किया है उस टाइम पे, क्योंकि हम ये सोच के घर से निकलते थे कि आज तो हमने अपना परफॉर्मेंस 100% देना है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सामने वाला भी 100% हमें देगा। उन चीज़ों से रिजेक्ट होके, मायूस होके हम ये सोचते थे कि अब बस छोड़ देना है, बट फिर दूसरे दिन ऐसा लगता था कि जिस चीज़ के लिए हम आए उस चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं। फिर उसी चीज़ के लिए हम दोबारा मेहनत करते थे, वापस जाते थे। फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ गया कि अब ये पता था कि आज घर से निकल रहे हैं तो हमें काम सिलेक्ट होना ही होना है। बस यही चीज़ें फिर चलते गई। आप दोनों से मेरा सवाल है कि जब किसी ऑडिशन में आप रिजेक्ट हो जाते हो तो होता है ना कि यार हो सकता है मैं एक्टिंग के लिए ना बना हूँ, एक्टिंग या मेरे लिए नहीं है, तो कभी दिल टूटा, आपने वापस ये फैसला किया कि मैं पंजाब चला जाऊँ या मैं छत्तीसगढ़ वापस चली जाऊँ, बस बहुत हो गया, अब नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, हार तो कभी नहीं माना हमने। सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम दिल तो टूटा था, बहुत ज़्यादा दिल टूटा था, ऐसा तो नहीं है, दिल टूटा है। सम टाइम ऐसा होता है कि यार इंडस्ट्री ज़्यादा, हम जिस काम के लिए आए हैं वो हमारे लिए नहीं है, नहीं बनाई। बट लेकिन नेक्स्ट डे सुबह की फिर वेट करते थे, यार हमें कॉल आएगा, हम चलो फिर चलते हैं। कहते हैं ना, गिरते हैं फिर उठते हैं ऐसे। बट हाँ, थोड़ा हमें कहते हैं ना कि इस चीज़ का ज़रूर मन में रहा है कि यार पंजाबी इंडस्ट्री, हम लोग अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं, पंजाबी इंडस्ट्री में जैसे सोचते हैं कि यार हम वहाँ पर काम करें। अगर बॉलीवुड में हमें एंट्री नहीं मिल रही, जल्दी काम नहीं कर पा रहे, पंजाबी इंडस्ट्री में चलें। बट यहाँ पे दिक्कत है, मुझे लग रहा है जहाँ तक ये चीज़ है कि यहाँ पर हमारे लिए स्कोप बहुत कम है। शायद मुझे ये लगता है कि यार उससे पहले मुझे एक सिंगर होना चाहिए था, क्योंकि जब भी हम किसी एक्टर को देखते हैं वो ऐसे ही पता चलता है वो पहले सिंगर था। बड़े बड़े सिंगर आप लोग तो बिल्कुल जानते हो कि वो सिंगर है, उसके बाद फिर वो एक्टर बने। तो पंजाबी इंडस्ट्री वैसे हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर हम भी पंजाबी इंडस्ट्री में काम करते, हम यहीं रहते, हम बॉलीवुड को शायद इतना देखते भी ना,
कि यार हम यहाँ से पंजाब छोड़ के बॉलीवुड जाएंगे, अगर हमारी इंडस्ट्री हमें काम देती, जो हमारा पैशन है अगर देती, भले हमें निकाल देते, एक बार हमें ट्राई तो ज़रूर करवाते कि यार हम पंजाब में हैं, हमें पंजाबी चीज़ करनी चाहिए, बट नहीं मिला, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे नेक्स्ट, अगर कुछ हमारे लिए हुआ। बाकी चलता रहता, थोड़ा बहुत काम इंडस्ट्री में कर रहे हैं। फिर भी अभी एक मूवी की हम लोगों ने, एक फीचर फिल्म की है, अभी उसका शूट चल रहा है और 75% वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाई, अभी थोड़ा टाइम जाएगा उसको, लेकिन वो बहुत अच्छी मूवी है। आप लोग जब आएगी हम ज़रूर दिखाएंगे, उसका ट्रेलर लॉन्च करेंगे, आप लोग भी ज़रूर देखना। थोड़ा टाइम जाएगा, कुछ 1 मंथ या 2 मंथ जाएंगे उसमें, उसका पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है जी। और आपसे मेरा सवाल है कि जब आपने देखा कि इंडस्ट्री में आपने एंट्री ली, काफ़ी इल्ज़ाम भी इंडस्ट्री के ऊपर लगते हैं, स्पेशली लड़कियों को लेकर, कि कुछ इस तरह के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ या क्या पूछना चाहता हूँ। किस तरह की आपसे किसी ने ऐसी कुछ बात की कि आप ये करो, हम आपको रोल दे देंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करो, इस तरह का कुछ आपने फेस किया कुछ? सच बोलना बिना किसी डर से। बिल्कुल सच, डर तो किसी का नहीं, इतने साल निकाल लिए हमने इंडस्ट्री में। बात पता है क्या होती है, बात ये होती है जब आपने सोच लिया कि हमें इंडस्ट्री में जाना है, तब आप ये सोच कर नहीं चाहते कि हमें कौन क्या बोलेगा या किस नज़र से देखेगा। हमें पता है कि हमारा काम है और हम ये इन सब चीज़ों को फेस करके हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज काम ऐसे ही होता है, आपको गिव एंड टेक यहाँ पर है ही। तो बेटर है कि आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगता है कि ये काम मेरे लिए सही है और इस पे आप अगर फिट होते हो तो उस चीज़ के लिए आप अप्रोच करोगे। अदरवाइज आपको पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है तो आप बैक स्टेप ले लेते हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये लगता है आप कैपेबल हो उस चीज़ को करने के लिए, तो उस चीज़ को 100% अपना देकर करिए। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पर आप जितना भी अप्रोच करोगे अगर नहीं होना है, तो बेटर है कि बैक स्टेप लेकर आप उससे ख़त्म करके दूसरा कुछ काम देखिए, वो ज़्यादा बेटर था। क्योंकि लड़कियों के लिए काम मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़कियों के लिए आसान है कि काम मिल जाता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको करना चाहते हो। आपका नज़रिया होना चाहिए उस काम के लिए कि आप उसको किस तरीके से करना चाहते हो। आपसे मेरा सवाल है, आपने अब तक कौन कौन सी एड्स की हैं या कौन कौन से मॉडलिंग शोज़ कैसे किए हैं? मैंने कलर्स पे काम किया, सावित्री देवी एंड कॉलेज, और स्टार प्लस में किया है जो राम सीता का सीरियल आता था, उस पे कैरेक्टर किया है मैंने। कौन सा कैरेक्टर था वो वाला? क्योंकि वो थोड़ा मेकअप में हमें उस ड्रेसिंग में पता नहीं चलता। नहीं ऐसा नहीं है, सो ब्यूटीफुल एंड मैं मतलब कोई भी पहचान सकता है मुझे, ऐसा नहीं है। तो और ये क्या, बट एक्टिंग से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट मॉडलिंग में था, रैम्प शोज़ में था। क्योंकि बचपन से मैं फैशन देखा हुआ है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ था कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ मॉडलिंग अच्छे से। तो मैंने मॉडलिंग में ज़्यादा प्रेफरेंस किया और मॉडलिंग में ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैंने रैम्प वॉक किया, उरी फिल्म का किया है, लैक्मे का किया है, और भी बहुत सारे जो शोज़ होते हैं, नॉर्मल शोज़ होते हैं, वो भी किया है मैंने। और एड शूट किया pavitra.in गुजरात के लिए, और भी बहुत सारे, अगर मैं भी बोलूंगी तो टाइम लग जाएगा। नेचुरल ब्यूटी है, ऐसी बात नहीं, नेचुरल। हाँ वो पता है। इनसे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये ज़्यादा नेचुरल है। अच्छा, आपका इंस्पिरेशन कौन है फैशन की दुनिया में? क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, बहुत नाम है उनका। आपका इंस्पिरेशन कौन है जिसको देख के कि हाँ यार मेरा ड्रीम है कि मैं इसके लिए काम करूं? वैसे तो अब मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अब ऐसा टाइम हो गया है कि ना अब आपको अपना फ्यूचर बनाना है। और अभी एक्टिंग मॉडलिंग थोड़ा सा मैंने अभी बैक स्टेप लिया हुआ है, क्योंकि मेरे को सेटल होना है लाइफ में। तो वैसे तो मैंने बहुत लोगों को सीखा हुआ है, देखा हुआ है, और ये है कि उनके साथ काम भी करना है। बट सही मायने में देखा जाए तो मैंने अच्छे लेवल पे काम कर चुकी हूँ। तो अब ऐसा हो गया कि ठीक है, अब मेरे को खुद के लिए कुछ करना है। तो अभी तो फिलहाल मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कुछ एक लास्ट सवाल आपसे, कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अगर दर्शकों को बता सकें। वो सीक्रेट है। कुछ हिंट तो दे दो। ये थोड़ा सीक्रेट, बस वो चल रहा है, अभी प्रोसेस में है अभी। हाँ, अच्छा देखने को मिलेगा कुछ? नीतू अभी जल्दी से दूसरे रूप में मिलने वाली है। हाँ, डिफरेंट। कहीं कुछ नेगेटिव किरदार तो नहीं दिखा रहे? ना, बिल्कुल पॉजिटिव। नीतू पॉजिटिव वाइब्स है, सबको पॉजिटिव वाइब्स देती है। क्या और बाकी सारे खुश रहो, अच्छे से रहो, अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छे नज़रिया रखो, सबके प्रति इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो सबको। लड़कियां लड़कों सब एक बराबर होते हैं, कोई अलग नहीं होता। और बस काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो सोचते हो लाइफ में वो चीज़ करो, और जो होगा उसको और आगे अच्छा करने का सोचना चाहिए लाइफ में, बस। ਬਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜੈਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਥੇ, 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਕਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਈਏ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਗਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਜਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।